छतरपुर डीएफओ अनुराग कुमार ने खबर आज तक से खास मुलाकात में क्या कहा, आप भी सुनिए। एक विशेष भेंट में जानिए छतरपुर डीएफओ अनुराग कुमार ने विपरीत परिस्थितियों में कैसे हासिल किया तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य, सागौन की अवैध कटाई और इसमें कर्मचारियों की संलिप्तता, वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध खनन, मुखबिर तंत्र की सक्रियता जैसे विभिन्न मुद्दों पर डीएफओ ने खुलकर की बातचीत। हमारे बीच आज छतरपुर के डीएफओ अनुराग कुमार जी हैं। अनुराग कुमार जी, आपका खबर आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग कुमार जी, आप ये बताएं कि कोरोना जैसी महामारी काफ़ी समय से चल रही है और लोग, आम जनता बहुत परेशान रही, बहुत लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस बीच में आपने पदभार ग्रहण किया था और उसके बाद तत्काल तेंदुपत्ता सीजन आ गया था। तो तेंदुपत्ता सीजन में कोरोना के लेके आपको कितनी दिक्कतें आई? देखिए, तेंदुपत्ता संग्रहण ऐसे समय शुरू हुआ जबकि कर्फ्यू चल रहा था, कोरोना कर्फ्यू चल रहा था। उस पीरियड में सभी दुकानें बंद, सभी संग्राहक, या हम ये कहें कि सभी छतरपुर के लोग परेशान थे। न किसी के पास उस समय कोई रोज़गार दिख रहा था। जो दैनिक दिहाड़ी वाले लोग हैं, सभी परेशान थे। तो ऐसे में तेंदुपत्ता संग्रहण एक बहुत बड़ी उनके लिए आशा की किरण थी। और क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए भी हमें बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, कुछ सामान की आवश्यकता होती है, लोगों को जुटाना होता है, फड़मुंशी बनाने होते हैं, अनेक तरह की तैयारियां होती हैं। तो थोड़ा सा हमें परेशानियां तो ज़रूर हुई, लेकिन लोगों को हमने मोटिवेट किया संग्रहण करने के लिए और अपने स्टाफ के माध्यम से गांव-गांव जाके मुनादी करवाई, लोगों को संग्रहण के बारे में बताया कि हालांकि वो वर्षों से करते आए हैं, लेकिन एक डर लोगों के मन में बैठा हुआ था। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि जो संग्रहण करने जाएगा उसको टीका लगा दिया जाएगा ज़बरदस्ती और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार की भी लोगों के मन में धारणाएं बैठी हुई थीं। तो उन सब की धारणाएं को हमने जो है अंत किया और अपने स्तर पे संग्रहण कराया और उसके परिणाम भी अच्छे हैं। क्वालिटी इस बार तेंदुपत्ते की कैसी रही? इस बार जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यहाँ 2 साइक्लोन मई के महीने में आए। ऐसे टाइम आए जबकि तेंदुपत्ता अपने पीक पीरियड पे होता है, अपना चरम सीमा पे इनका संग्रहण होता है। ऐसे समय में बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से एक तो संग्रहण हमारा प्रभावित हुआ। जिस पीरियड में सबसे अधिक संग्रहण होता है उस पीरियड में अगर बारिश हो जाए तो संग्राहक निकले नहीं घर से, और अगर निकलते भी हैं तो ऐसे पत्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं बारिश से। तो इन सब विपत्तियों से भी निपटते हुए भी हमारा जो है लगभग 90% संग्रहण पूरा हुआ। पत्तियां भी हमारी अच्छी क्वालिटी की ही आई। हमने ये एकदम स्पष्ट निर्देश दे रखा था सभी को कि अच्छी पत्तियां लाएं, अच्छी पत्तियां आएंगी तो आपको फड़ से वापस नहीं होना पड़ेगा। जितना टारगेट आपको था वो टारगेट पूरा हुआ है? 90% हमने लगभग पूरा कर लिया। इसमें प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा और सरकारी विभागीय कितने रेंजों में अपना काम किया विभागीय? देखिए, हमारे पास कुल 76 समितियां हैं, तेंदुपत्ता समितियां या लघु वनोपज समितियां कहते हैं। उनमें से मात्र 6 समितियां ऐसी थीं जिनका विभागीय संग्रहण हमें कराना पड़ा। शेष सभी समितियां वो ठेकेदारों ने खरीद ली थी। तो मात्र 6 समितियों में ही विभागीय संग्रहण किया गया है। छतरपुर जिले का वन काफ़ी प्रदेश में, देश में फेमस है। यहाँ का सागौन दूर दूर तक जाना जाता है। तो ऐसे में छतरपुर ज़िले के कई रेंज सागौन से, जंगल से घिरे हुए हैं। ऐसे में काफ़ी कटाई भी होती है। उसको रोकने के लिए आपके क्या सार्थक प्रयास होंगे कि सागौन और अन्य लकड़ी को काटने से रोका जाए? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ। किसी भी तरह से कोई इस चीज़ में संलिप्त हो तो मैं व्यक्तिगत तौर से इसका किसी भी तरह से समर्थन या कोई ढिलाई मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैंने स्वयं भी रात्रि गश्ती शुरू की, जगह जगह जाके सबसे पहले यह सुनिश्चित करवाया कि हमारा जो स्टाफ है वो अलग अलग रेंजों में जो पदस्थ हैं सभी ने अपना घर जो है छतरपुर में ले रखा है, बनवा रखा है। और सभी ऐसे थे अपने वन रक्षक या स्टाफ जो
दिन में कभी अपने क्षेत्र में हैं और रात को जो है वो वापस आ गए, छतरपुर आ गए, या 2 दिन वन क्षेत्र में हैं और 2 दिन छतरपुर में हेडक्वार्टर में जो है वो विश्राम कर रहे हैं। इस चीज़ पे सबसे पहले मैंने पूरी तरह से नकेल लगाने की कोशिश की कि वो सभी जिनकी जहाँ ड्यूटी है वो अपने मुख्यालय पे रहें। मुख्यालय पे अगर स्टाफ रहेगा तो अपने आप इसमें जो है कंट्रोल होगा। जो कटाई है, अवैध कटाई है, अवैध उत्खनन है, जब लोगों को लगता है कि माफियाओं को लगता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, उनके लिए खाली जगह मिल गई तो फिर वो इत्मीनान से ये काम करते हैं। तो एक तो स्टाफ का पहले मैंने सुनिश्चित किया कि स्टाफ वहाँ पे रहना सुनिश्चित करे, अपने मुख्यालय पे रात्रि विश्राम अपने मुख्यालय पे करें। दूसरी चीज़, रात्रि गश्ती के लिए भी मैंने सभी को प्रेरित किया कि मेरे साथ साथ रेंज अफसर्स या एसडीओ ये भी अपने अपने क्षेत्रों में जो है रात्रि गश्ती करें और दिन में भी गश्ती करें। लोगों का क्षेत्र में भ्रमण अधिक से अधिक हो, जिससे कि कहीं कोई कमी हो तो प्रारंभिक स्तर पे ही अपनी उनकी जानकारी हमें मिल सके। तीसरी चीज़, मुखबिर तंत्र थोड़ा मैंने मजबूत करने का प्रयास किया, जो थोड़ा मजबूत भी हुआ कि मेरे को समय समय पर जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। एक और थोड़ा सा जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अपने कुछ स्टाफ भी हैं, मैं सभी की तो नहीं बात करूँगा, लेकिन कुछ स्टाफ हैं जो कि अवैध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या उनके द्वारा कुछ गलत काम किए गए हैं, तो उन पर भी समय समय पर कार्रवाई होती रही है और आगे के लिए भी मैं बोलूँगा कि ऐसी कार्रवाई होती रहेगी अगर वो इस तरह के कामों में लिप्त पाए जाएंगे। तो सर्विस पसंद करना तो आज की डेट में मैं कह नहीं सकता कि, क्योंकि प्रयास तो आदमी हमेशा अच्छे के लिए ही करता है कि जो अच्छा मिल जाए, और बाकी तो मुझे जब वाइल्ड लाइफ और इससे पेड़ पौधों से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है, तो मेरा जो ख्याल से जो रुचि है वो थोड़ा सा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इन सब क्षेत्रों में है। तो फिर इन क्षेत्रों में ही मैं प्रयास करता है, तो साइंटिस्ट या इन क्षेत्रों में, इन सब्जेक्ट में जो है वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ऐसा शायद। छतरपुर ज़िले की जनता को आप वन क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम लोगों को सीधे यही कहता हूँ कि ठीक है, वन के बारे में सभी को सबकी चीज़ बातें पता है। आज कक्षा 5 के बच्चे को भी पता है कि वन की उपयोगिता क्या है, सभी को मालूम है। वनों से बारिश होती है, वनों से मिट्टी नहीं बहती है, वनों से हमें लघु वनोपज प्राप्त होते हैं, हर चीज़ पता है। वो वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट है। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो कि आम जन जो है, वो सीधी सी बात है कि वो सीधे जब शहर में रहने वाला आम जन है वो सीधे वन से तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप हरियाली बनाओ, अपने आसपास के क्षेत्र को हरा करो। आप वन नहीं लगा रहे हो, लेकिन अपने घर के आसपास को, अपने उद्यान को जो है वो इतना बढ़िया कर दो, उसमें हरियाली दिखे, क्योंकि छोटे बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आज हर घर में अगर हरियाली होगी तो काफ़ी कुछ जो है, जो हम आज बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की और इसकी तमाम बातें हो रही हैं कि, तो वो सब चीज़ें आप अपने स्तर पे ही कंपनसेट कर सकते हो, आप अपना योगदान दे सकते हो। अपने घर में पेड़ पौधे, बाग बगीचा बना के, गमलों में पौधे लगा के, कुछ भी आप करके बस आप अपने रहने के स्थान को आप हरा भरा करो। आखिरी प्रश्न अनुराग कुमार जी ये है कि बक्सवाहा रेंज में डायमंड की कंपनी जो आई है उसको लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं कि पेड़ कट जाएंगे, ये होगा, तो असलियत क्या है? क्या आप संदेश देंगे कि डायमंड अगर कंपनी आती है और क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए काम होता है तो उसमें कितना नुकसान है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से सैंक्शन नहीं हुआ है, अभी भी वो लंबित है। उसमें आगे क्या होना है इसके बारे में बिल्कुल संशय है। अभी हमें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि वो स्वीकृत होगा नहीं होगा, लंबित है फिलहाल शासन स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पर। अगर अनुमति भी आती है तो उसके बदले में पहली चीज़ ये कि जितना क्षेत्र डाइवर्ट होगा उतने क्षेत्र पे हमें कैंपा के माध्यम से प्लांटेशन करने की अनुमति मिलेगी। वो क्षेत्र भी 382 हेक्टेयर अगर डाइवर्ट
हुआ है, तो 382 हेक्टेयर राजस्व की भूमि हमें मिल रही है, जिस पे हमें वनीकरण करना है, जिस पे हमें प्लांटेशन करना है। तो जितने पेड़ कटेंगे उतना तो हम कंपनसेट कर देंगे, लेकिन जो कंपनी आ रही है उसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज हमने वहाँ के लोगों से भी बातें की, उन सभी लोगों का, अधिकतर लोगों का जो है वो सपोर्ट है कि हमें रोज़गार चाहिए। जंगल के बीचों बीच हम रहते हैं, जंगल से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है। अगर कोई कंपनी आके हमें रोज़गार दे रही है, हमारे बच्चों को रोज़गार दे रही है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। एक बात ये भी सामने आई, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी गांव में निस्तारी के लिए ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरा क्षेत्र जो है वो डाइवर्ट हो जाए। किसी क्षेत्र का जो है छोटा छोटा हिस्सा ही, अलग अलग गाँव के जो निस्तारी क्षेत्र हैं वो छोटे छोटे हिस्से ही डाइवर्ट हो रहे हैं। तो आज कोई ये नहीं कह सकता कि उनके सामने जो है वो जो जंगल पर डिपेंडेंट हैं उनका रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी, या वो महुआ कहाँ से लाएंगे, वो तेंदुपत्ता कहाँ से लाएंगे। उनके लिए भरपूर जंगल आसपास है, उनका क्षेत्र है, मात्र उनका छोटा सा हिस्सा ही डाइवर्जन में जा रहा है। थैंक यू अनुराग कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।